सर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एप्लीकेशन का, एज आई बिलोंग फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, सो मेरे लिए ये वेरी हैंड्स ऑन था, तो मुझे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और जैसा कि नीति आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट का यूज किया गया था, जिसमें 13 मॉड्यूल दिए गए थे, उसमें ट्रेनिंग पर्पस पूरा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ही इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, इसमें थोड़ा डीप डाइव हुआ मैं, और जी इसके उस पे मैंने अपने में मतलब छोटे-छोटे उसमें स्टेप्स मैंने क्रिएट करी हिंदी में, ताकि जीआरएस को जब उस चीज़ को वो पढ़ें तो उनको थ्योरेटिकली ईज़ी पड़े, और जब वो ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेशन से आमने-सामने हो तो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। जो मैंने इंटरफेस है एप्लीकेशन का, इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को टारगेट कर लेते थे कि इस ग्राम पंचायत में एंट्री नहीं हो रही है, तो हम इंडिविजुअली पर्टिकुलर उस जीआरएस और उन सरपंच को कॉल करके हम उसकी स्थिति जान सकते थे कि आपके यहाँ पर काम क्यों अभी तक चालू नहीं हुआ है और एंट्री क्यों नहीं हो पा रही है। सर इसमें शुरू में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हुई थी हमें, कि पहले मतलब कि सरपंचों को भी मोटिवेट करना पड़ा इस काम के लिए, और जी दूसरा किसान को भी पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था। पहले ऐसा रूमर्स था कि इस मिट्टी के लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब समन्वय बातचीत करी तो उन्हें काफ़ी उनके अंदर उत्साह दिखा कि किसानों को फ्री में गाद उपलब्ध कराई जा रही है, तो किसानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कुछ थोड़ा-सा हमारे यहाँ पे एक समस्या का सामना करना पड़ा कि प्री मानसून हमारे यहाँ बारिश वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा-सा एक इश्यू इसमें रहा कि काम कुछ दिन बंद हो गया, फिर चालू हुआ। एक कठिनाई ये रही। दूसरी एक हमारे यहाँ पे मशीन की समस्या रही कि शॉर्टेज ऑफ मशीन्स था, तो नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे, 63। तो इसमें कुछ पंचायतों में सेम मशीन जो है दूसरी पंचायतों में भी काम कर रही थी। तो उसके लिए हमने जो फ़ेज़ वाइज़ हमने एक टारगेट किया कि पहले इस ग्राम पंचायतों में 4 दिन के लिए काम किया जाएगा, फिर उसको मशीन को मूव ऑन किया जाएगा दूसरी ग्राम पंचायत में। सर अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ सरकार की तरफ से, तो ये प्रोजेक्ट मेरे काफ़ी प्रेरणादायक और एक सीख से भरपूर अनुभव रहा है, जिसमें मैंने सामुदायिक और प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से, क्योंकि कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन के साथ ही अचीवमेंट हासिल की जाती है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा जो था सीख मिली है इससे मुझे, कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो मेन जो सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जीआरएस का योगदान रहा है। इसमें उन्हें पर्टिकुलर जाकर जो वहाँ से डेटा उठाना, और पर्टिकुलर इन द इवनिंग जब मशीन चलती है, तो इवनिंग में या फिर कभी-कभी रात भी हो जाती है, तो सेम डे जो एंट्री उनको कंप्लीट करनी रहती थी, वो उसमें फीड करते थे। तो ये काफ़ी जीआरएस का इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इवन हमने कभी जीआरएस को ऐसा नहीं फ़ील होने दिया है कि आप सिर्फ़ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। आप एक जन-भागीदारी और देश कल्याण के लिए काम कर रहे हो, तो इसमें आपका जो आप स्टेट लेवल और ये नेशनल लेवल पे काम
क्योंकि बिकॉज जो ग्राम में विकास होता है वो जनपद का विकास होता है, जनपद का विकास जो रहता है वो राज्य का विकास होता है, राज्य से संभाग का विकास होता है और फिर देश राष्ट्र का विकास होता है। तो इस तरीके से जीआरएस का भी काफ़ी मोरल सपोर्ट रहा सर। और अगर मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि व्हेन कम्युनिटी गवर्नेंस एंड रिसोर्सेज मूव्स इन वन डायरेक्शन, सो इट डजंट जस्ट क्रिएट द प्रोजेक्ट, इट क्रिएट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। जब समाज शासन और संसाधन एक दिशा में चलते हैं, तब योजनाएं नहीं बदलाव होते हैं सर।